अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, ये एक मुख्तसर सी वीडियो आप लोग देखिएगा। मैं सिख लाइट इन्फेंट्री का सैनिक हूँ और पिछले 6 साल से देश की रक्षा के लिए सेना में ड्यूटी देता आ रहा हूँ। मुझे आज मेजर गौरव ने बहुत जलील किया और बहुत गालियाँ निकाली हैं। मुझे मेजर अपने घर पे काम करने के लिए कहता है और मैं इसके घर पे काम करने के लिए जाता हूँ। मैं दिन को इसके घर के काम करता हूँ और रात को पहरे की ड्यूटी भी देता हूँ। और इसकी पत्नी ने मुझे काफ़ी दफ़ा गलत काम करने के लिए कहा है, जिससे मैंने इनकार किया है। और अब न जाने इसकी पत्नी ने मेजर साहब को ऐसा क्या कह दिया है कि उसने मुझे धमकियाँ दी हैं और मेरे परिवार को भी बहुत बुरा भला कहा है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड बहुत ही मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब इस सेना में मज़ीद ड्यूटी नहीं कर सकता और मुझे समझ नहीं आ रही नाज़रीन, कि मैं इस देश तरह की की रक्षा करूं वीडियोस या मेजर के घर कई परिवार की बड़ी सेवा तादाद करूं। में हम लोगों को इंटरनेट के ऊपर दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है इंडियन आर्मी के चर्चों के साथ। एक तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भरी हुई है ना इंडियन आर्मी के चर्चों के साथ। एक आज का सोशल मीडिया भरा हुआ है इंडियन आर्मी के चर्चों के साथ। वहां पर हम लोग देखते हैं कोई इंडियन आर्मी का जवान, मैं जवान कहता हूँ, जवान लोग हैं ये, कोई इंडियन आर्मी का जवान आकर ये दावा करता है कि हम लोगों को भूखा मार दिया गया, हम लोगों को वहां पर खाने के लिए ठीक से दिया नहीं जाता। बाज वीडियोज हम लोगों ने इस तरह की भी देखी हैं जहां पर इंडियन आर्मी के जवान खुदकुशी भी कर रहे हैं। और इस तरह की भी वीडियोज हम लोगों ने देखी हैं जहां पर जो इंडियन आर्मी में खवातीन है उनके रेप भी किए जाते हैं। अगर हम इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, गूगल के ऊपर आप लोग जाएं और सर्च करें, तो इंडियन आर्मी को लकब दिया गया रेपेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडियन आर्मी को रेप करने वाली आर्मी कहा जाता है, जो कि अपने ही लोगों को नहीं छोड़ती। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा है कि इस आर्मी के जो लोग हैं और जो बड़े मतलब अफसर टाइप लोग हैं, वो अपने निचले जो लोगों की बहन बेटियां बीवियां उनके ऊपर भी नजर रखते हैं। यहाँ पर जिस तरह ये जवान इंडियन आर्मी का आप लोगों को ये बता रहा है कि मैं जिस अफसर के पास मेरी ड्यूटी थी उसकी बीवी मेरे ऊपर इस तरह की नज़र रखती थी, वो चाहती थी मैं उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाऊं। इसके अलावा नाज़रीन, हम लोगों को एक और वीडियो दिखाई दे रही है सोशल मीडिया के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। एक गैर मुल्की खातून जिस वक्त इंडिया में टूरिज्म की नज़र से आई, वो इंडिया की सैर करने के लिए आई, तो उसके पीछे कुछ उबाश लोग जो इंडिया में अमूमन हम लोग देखते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं उनका रेप कर दिया जाता है, तो वो उस खातून के पीछे लग गए। मैं कुछ यहाँ पर क्लिप आप लोगों को दिखाना चाहूँगा उस व्लॉगर के, जो एक यूट्यूबर है, जो उसने बाद में अपने पेज के ऊपर भी शेयर किया और जो भारत की शक्ल है या भारतीयों की शक्ल है वो दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। तो उससे ये चीज़ नाज़रीन उसने दुनिया के सामने रखी कि इस वक्त जो भारत है वो दूसरे मुल्कों, पहले तो देखें ना, जो भारत था वो भारतीय ही जो मुस्लिम थे, जो हिंदू थे, जो ईसाई थे, मतलब हिंदू निचले दर्जे के, ठीक है, यानी कि दो किस्म के हिंदू हैं ना जो वहां पर कहा जाता है। एक तो वो है जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो कत्लो गारत को सपोर्ट करते हैं, जो हर किस्म की दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, जो किसी के भी रेप करने को सपोर्ट करते हैं, जो किसी के भी टुकड़े टुकड़े करने को सपोर्ट करते हैं, जो किसी के भी मजहब गायें या जोन सी इबादत गायें या जोन सी उनको गिराने को सपोर्ट करते हैं, तो उसको तो समझा जाता है कि ये बंदा उचले लेवल का हिंदू है। ठीक है, एक वो हिंदू है वहां पर जो इन सब की मुखालफत करते हैं, तो उसको समझा जाता है कि ये निचले लेवल के हिंदू हैं। तो जो निचले लेवल के हिंदू होते हैं उनके ऊपर भी जुल्म किया जाता है, उनकी खवातीन का भी रेप किया जाता है, उनकी खवातीन के ऊपर भी मैली नजर रखी जाती है, उनकी खवातीन के भी जाते हुए दुपट्टे उतारे जाते हैं, उनके लोगों को भी मारा पीटा जाता है, काटा जाता है वहां पर। तो ये जो निचले लेवल के हिंदू हैं वो भी तंग है जो इंडिया में मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडियन मुस्लिम है वो भी आप लोगों को पता है वो महफूज नहीं है वहां पर। जो क्रिश्चियन है, जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा 25 दिसंबर पर, तो वहां पर जिस तरह के रवैये किए गए क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, उनके जो एक ये 25 दिसंबर को जो वो अपनी ईद मनाते हैं उसके ऊपर जिस तरह का रवैया किया गया उनके साथ, ये आप वीडियो भी यहाँ पर देख रहे होंगे, ये भी पूरी दुनिया के सामने है। इसी तरह जो सिख कम्युनिटी है उसके साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है भारत में, तो वो भी काफी ज्यादा वीडियोज आप लोगों के सामने है। जो इनके बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको मरवा दिया जाता है, और वहां पर जो भी इस एक मखसूल ग्रुप के खिलाफ बोलेगा उसको मरवा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो जनाब, इसमें बताने की कोशिश की गई कि जो दूसरे मुल्क से लोग आते हैं ना, चाहे वो मुस्लिम्स हैं चाहे वो गैर मुस्लिम्स हैं, यानी कि अगर वो हिंदू भी हैं तो वो भी इंडिया में महफूज नहीं है। ठीक है,
हमने आज से कुछ रोज़ पहले भी ये चीज़ देखी कि वहाँ पर जो इंडिया में आई हुई थी एक गैर मुल्की खातून टूरिस्ट के लिए, तो उसके साथ ज्यादती की गई। इसके अलावा अगर हम अभी रिसेंटली जो वुमेन वर्ल्ड कप वहाँ पर गुजरा है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह की बदतमीजी की गई मुख्तलिफ मुल्कों की खवातीन जो क्रिकेटर्स थी उनके साथ। तो ये सारे का सारा इस वक्त निज़ाम भारत में चल रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के आप लोग क्लिप देख रहे होंगे किस तरह ये जो यूट्यूबर है, गैर मुल्की यूट्यूबर है, जिस वक्त इंडिया की सैर करने के लिए आई तो इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, इसका रेप करने की कोशिश की गई, इसके साथ बदसलूकी की गई और आखिर में जब इसकी हिम्मत जवाब दे गई तो ये खातून है जोन सी वो रो पड़ी। और फिर बाद में इसने इंडिया का पोल खोला और इसने पूरी दुनिया को कहा कि आप लोग इंडिया की सैर के लिए ना आना, आप लोग भारत में महफूज नहीं है। तो ये सारा कुछ चल रहा है नाज़रीन। भारत के ऊपर मैं वीडियो इस वजह से नहीं बनाता कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं भारत के ऊपर ज़्यादातर वीडियोस अपनी इस वजह से बनाता हूँ क्योंकि जिस वक्त मैं उनका जो मीडिया है, उनके जो या ये मल्ले की आंटियां देख रही हैं यार, आप इस तरह के लोग हैं, ठीक है, वो जिस वक्त अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा साफ सुथरा, अपने आप को सबसे ज्यादा पाकीज़ा और अपने आप को सबसे ज्यादा बेस्ट कहते हैं ना, तो फिर एक मतलब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब आपके अपने मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है तो आप इससे ये सारी चीज़ें किस तरह से कह सकते हैं। और जब वो तनकीद करते हैं हमारे पाकिस्तान के ऊपर, हमारे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे किसी की भी है, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान की अवाम किस गवर्नमेंट को पसंद करती है नहीं करती, पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, वो हमारा अंदरूनी मामला है। आप लोग मामले लगते हैं इस सारे में बोलने वाले। तो जिस वक्त वो तनकीद करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो जिस वक्त तनकीद करते हैं दूसरे ममालिक के ऊपर, तो उस वक्त फिर बनता है कि इंडिया का जो मकरू चेहरा है, जो काला चेहरा है, वो दुनिया के सामने लेकर आया जाए और दुनिया देखे कि इस वक्त भारत में हो क्या रहा है। वो पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता है, सबसे बड़ी दहशतगर्दी भारत में हो रही है। वो पाकिस्तान में कहता है कि लोग महफूज नहीं है। पाकिस्तान ने ही दिखाया 25 दिसंबर को कि किस तरह सपोर्ट किया क्रिश्चियन कम्युनिटी को पाकिस्तान ने, और किस तरह उनका जो एक ये त्यौहार था 25 दिसंबर वाला, उसको हर जगह के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान के इदारों ने किस तरह से खुद होकर मनाया। हालांकि मैं अपनी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि मुसलमान इस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन भाई पाकिस्तान का कानून है कि पाकिस्तान हर दूसरे मजहब को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में हर दूसरा मजहब आज़ाद है, पाकिस्तान में हर बंदा चाहे उसका किसी भी मजहब के साथ तल्लक है, किसी भी नस्ल के साथ तल्लक है, वो आज़ाद है, वो आज़ादाना अपनी इबादत कर सकता है, वो आज़ादाना अपनी जो इनकी कोई भी त्यौहार आते हैं वो मना सकता है, उसमें कोई रोकथाम नहीं है। लेकिन इंडिया कहता है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें गैर महफूज हैं और इंडिया में ठीक है। तो भाई इंडिया में ये हाल है इस वक्त, वहाँ पर जो तुम्हारी आर्मी है वो इज्जतें लूट रही है, वहां पर जो तुम्हारी आर्मी के लोग हैं उनको उनके अफसरों की बीवियां कहती हैं कि हमारी इज्जतों के साथ खेलो, अगर खेल लोगे तो ठीक है, नहीं तो नौकरियों से जाओ। वहां पर जो गैर मुल्की खातून आती है टूरिज्म के लिए या वहां पर अपने मतलब सोशल मीडिया के लिए आती है, तो उसके साथ तुम्हारी अवाम है ये सूरत हाल करती है। वहां पर जगह जगह के ऊपर तुम लोग हथियार बांट रहे हो और सीधे सीधे ऐलान कर रहे हो कि लोगों को काट दो, पीट दो, हुकूमत आपका कुछ नहीं करेगी, हुकूमत बल्कि आपको सपोर्ट करेगी। तो ये चीज़ें भारत में हो रही हैं, पाकिस्तान या दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो रही। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिएगा आप लोग कि हमारी वीडियो में हम कहाँ से गलत हैं।